जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और आज की हमारी वीडियो है जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उसके लैंड के बारे में। और उसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि उस मंदिर के पास टोटल जो है 60,000 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो वो उड़ीसा के राज्य में नहीं है और वो अन्य राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या बिहार, यूपी, इन सब में है वो। और वही लैंड जो अन्य राज्यों में है वही लैंड को उड़ीसा की सरकार बेच रही है। ठीक है। अब जो लैंड है, जो बेचने की जो रीज़न है, उसका बेचने का रीज़न सिर्फ ये है कि वो चाहती है, उनके पहला रीज़न जो है कि वो चाहती है कि जो मंदिर का जो नेटवर्थ है वो जो अभी इस टाइम 613 करोड़ के आसपास है, वो 1000 करोड़ हो जाए। अगर गवर्नमेंट मंदिर से टैक्स लेना बंद कर देगी तो वो तब भी 1-2 साल के अंदर मंदिर का जो नेटवर्थ है पूरी 1000 करोड़ के आसपास हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो सबसे मेन मुद्दे की बात है कि वो जो ज़मीन है वो बेच किसको रही है। क्योंकि वो जो ज़मीन है, पहली बात, वो ज़मीन मंदिर को मिली कैसे। वो ज़मीन, सबसे बड़ी बात ये है कि वो ज़मीन है वो मंदिर को मिली कैसे। वो ज़मीन भक्तों के द्वारा मंदिर को दान में मिली और वो ज़मीन ही है जो आज उड़ीसा की सरकार बेच रही है। पहली बात, बेच किसको रही है, वो उन लोगों को बेच रही है जिन्होंने इन ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है इतने सालों से। और दूसरी बात, वो ऐसा क्यों कर रही है, मतलब कब्जा की हुई, जिस बंदे ने कब्जा किया हुआ है ज़मीनों पे, उसको वो ज़मीन क्यों बेची जा रही है। और यही मेन मुद्दा है। अगर आपको ज़मीन बेचनी है, आप उस राज्य की सरकार को बेचो और वो सरकार वहाँ पर मंदिर बनाए, या वो सरकार वहाँ पर कोई स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, या कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन वो उन लोगों को क्यों दे रहे हो जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और फिर ये तो मनमानी हुई ना। अगर मान लो, सीधी सी बात है, जो ज़मीन मंदिर की है वो मंदिर को दे दो, या तो तुम बेच रहे हो तो वो बेचो तो कम से कम उस इंसान को जिसको ज़रूरत हो, या फिर वो ज़मीन। और सिंपल सी बात है, आप वो ज़मीन उन लोगों को बेच रहे हो जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है। और यही मेन मुद्दा है कि जिन लोगों, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्यों है, वाई माइटी इज़ राइटी। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अब क्यों कुछ नहीं कह रहा कि उस ज़मीनों पर बेचने के बजाय गवर्नमेंट कॉलेज बना दे, स्कूल बना दे, अस्पताल बना दे क्या। लेकिन सारा प्रॉब्लम ये थी कि जो 2.5 एकड़ की ज़मीन राम जन्मभूमि की थी, लोगों को यूनिवर्सिटी भी उसी पे बनानी थी, लोगों को अस्पताल भी उधर ही बनाना था, ये लोगों को स्कूल भी वहीं बनाना था। लेकिन जो ये 35,000 एकड़ की ज़मीन है, ये उन लोगों को दे दो जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। सोचने वाली बात है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक ये आवाज़ उठाइए कि उन लोगों को ज़मीन क्यों बेची जा रही है जिन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है। और पहली बात, अगर तुम्हें मंदिर का खजाना भरना है तो आप टैक्स लेना बंद करो ना। और अगर ज़मीन बेच भी रहे हो तो कुछ कम से कम ज़मीन उन सरकारों को दो जिस राज्य में वो ज़मीन पड़ती है। जैसे कि अगर पश्चिम बंगाल की सरकार को आप दो और पश्चिम बंगाल से आप रुपये ले लो, वहाँ की गवर्नमेंट से, और वो रुपये आप मंदिर को दे दो, हो गया बात खत्म। लेकिन उन लोगों को ज़मीन नहीं बेचोगे जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा ही चल करना है तो कब्जा तो हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है क्या कब्जा करना। और अगर ऐसा होता हो फिर तो देख लेना फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।